इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक बहुत ही मोस्ट IMP है। शीर्षक का नाम है कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड मोस्ट IMP बातें। आज मैं आप सभी लोगों को कुंडलिनी जागरण से संबंधित कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो शायद ही आप लोगों ने कहीं पढ़ी या सुनी हो, मैक्सिमम लोगों ने। और ये बातें कुंडलिनी जागरण जो साधक कर रहे हैं, जो योग मार्ग से अपनी कुंडलिनी जागृत करने की साधना कर रहे हैं, उनके लिए ये बातें बहुत ही मोस्ट IMP बातें हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो सभी साधक लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा कि चक्रों का जागरण कुंडलिनी जागरण से पूर्णतः भिन्न है। मतलब चक्र का जागरण अलग होता है, कुंडलिनी जागरण अलग होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, सुषुम्ना जागरण एवं मूलाधार चक्र का भी जागरण कुंडलिनी जागरण से पूर्णतः भिन्न घटनाएं हैं। और तीसरा पॉइंट है, यदि मूलाधार से लेकर आज्ञा तक सभी चक्र जाग जाएं, तो भी इसका मतलब यह नहीं होता है कि कुंडलिनी जाग चुकी है। और चौथा पॉइंट, कुंडलिनी जागरण की प्रथम सीढ़ी होती है इंगला और पिंगला नाड़ियों का शुद्धिकरण। इनका शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। ये कुंडलिनी जागरण की प्रथम सीढ़ी है। इसके बाद सभी चक्रों को जगाया जाता है और फिर उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी को जगाया जाता है। ये सब चीजें क्रम से अनिवार्य हैं। जब कुंडलिनी के ऊर्ध्वगमन के लिए स्पष्ट रास्ता तैयार हो जाता है, तब उसे जगाया जाता है। ऐसे नहीं जगाया जाता। अगर ऊपर बताई गई बातों को साधक योग साधना में अपने जीवन में उतार लेता है, तो कुंडलिनी जागरण का प्रभाव सकारात्मक ही होगा साधक के लिए। किंतु यदि साधक ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और कुंडलिनी का जागरण हो जाए, तो निश्चित ही कुछ जो परिणाम आएंगे साधक के साधना काल में वो निश्चित ही कुछ दुष्परिणाम उसमें से होंगे। या ये समझिए, मानिएगा दुष्परिणाम साधक की योग साधना में उसके सामने आएंगे। मान लो कि साधक ने सुषुम्ना को जगाने के पूर्व ही कुंडलिनी को जगा दिया, तो शक्ति शिव से मिलने का मार्ग नहीं खोज पाएगी। वह मूलाधार चक्र में अवरुद्ध होकर भयंकर काम वासनाओं एवं विक्षिप्तता का कारण बनेगी साधक के लिए। यह होगा साधक के लिए नकारात्मक परिणाम। यदि कुंडली जागरण के पूर्व चक्रों को न जगाया जाए साधक के द्वारा, तो कुंडलिनी शक्ति किसी भी एक चक्र में निष्क्रिय होकर कैद रहेगी और हो सकता है वह वर्षों तक कैद रहे। इस स्थिति में साधक को कुछ सिद्धियां तो अवश्य मिल सकती हैं, लेकिन
उससे परे जाना साधक के लिए शायद संभव नहीं होगा। हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ एवं तंतु हैं, उनमें से प्रत्येक नाड़ी एवं तंतु अतीन्द्रिय अनुभवों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण भौतिक शरीर में भी अतीन्द्रिय अनुभव संभव हैं। ये बहुत ही मोस्ट कुंडली जागरण से संबंधित वीडियो है। इसमें मैंने बहुत ही मोस्ट साधक के लिए आईएमपी बातें कही हैं। इन बातों को साधक ध्यान से पढ़े समझे और उसके बाद कुंडली जागरण करे। आप सभी को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय महादेव।